No one is perfect. That's why pencils have erasers. So welcome to channel Physics Spark, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन फिजिक्स के काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन देते हैं विद नोट्स. एग्जाम नोट्स आप इसे यहाँ से देख के बना सकते हैं. तो आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज ब्रेविस लेटिस इन 3 डायमेंशन. लास्ट वीडियो में हमने ब्रेविस लेटिस इन 2 डायमेंशन किया था. आज हम बात करेंगे ब्रेविस लेटिस इन 3 डायमेंशंस में. तो बेसिकली 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं 3 डायमेंशंस में, और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से मिलके हमारे पास बनते हैं 14 ब्रेविस लेटिसेस. क्लियर? So there are 7 crystal systems in 3 dimensions and these 7 crystal systems generate 14 types of Brevis lattices. तो पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में फर्स्ट होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक, देन ट्राइगोनल, इसको हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक. तो जो कॉमन चीज़ें जो होती हैं इसमें कॉमन जो है हमारे पास एक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको लेआउट बता देती हूँ कि किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं. देखिए ये क्यूब है. जो मेन चीज़ें हम इसकी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस तरीके से हम क्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं. आप इसको ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप बहुत इजीली क्यूब को ड्रॉ कर सकते हो. ये हमारे पास एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गई. अब यहाँ पर हम 3 चीज़ें डिफाइन करेंगे, ए बी सी, दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर्स. इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी या ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा. दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर्स. और ये होते क्या है, ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस के लॉन्ग. तो ये जो बना दैट इज ए, downward direction B and upward direction is your C. दूसरा हम इसमें डिफाइन करते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, that is alpha, beta and gamma. These are known as interfacial angles. interfacial angles क्या होते हैं, जो कि इन फेसेस के साथ बनते हैं. देखिए जैसे A है आपके पास, क्लियर, ए के अपोजिट में, ए के यहाँ पे इस तरफ आपके पास कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा. बी के यहाँ पे सामने बनेगा आपके पास बीटा, और सी के सामने आपके पास क्या बनेगा, गामा. क्लियर? तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन सब की जो स्टडीज है इनको देख के हमारे पास क्या बने हैं, अलग अलग ब्रेविस लेटिसेस बने हैं. डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए पहले हमारे पास क्या है, ट्राइक्लिनिक है. अब ट्राइक्लिनिक में हमारे पास क्या है, सिंपल एक ही बनता है हमारे पास, सिंपल ट्राइक्लिनिक. इसमें ये देखिए ये जो है आपका दैट इज ए, दैट इज बी एंड ये आपका क्या है, सी है. तो ए के अपोजिट में मैंने आपको बताया था एंगल बन गया अल्फा, बी के यहाँ पे एंगल बन जाएगा आपके पास बीटा, और सी के सामने आपके पास क्या बनेगा, एंगल गामा. तो ट्राइक्लिनिक का एक ब्रेविस लेटिस हो गया. ठीक है. सिमिलरली ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, इसके आपके पास, इसका भी आपके पास एक लेटिस है. सिंपल हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का भी आपके पास एक ही लेटिस होता है. अब अगर हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में 2 लेटिस होते हैं. एक तो सिंपल हो गया, सिंपल का मतलब है कि जो लेटिस है वो आपके पास सभी कॉर्नर्स पे ही होंगे, कि जो लेटिस पॉइंट्स है वो आपके पास कॉर्नर्स पे होंगे. क्लियर? और दूसरा इसका क्या हो गया, बेस सेंटर्ड, की जो बेस है इसका, एक ये बेस है एक ये बेस है, कि लेटिस जो पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में बेस पे भी होंगे. तो मोनोक्लिनिक के कितने हो गए, 2. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल के भी 2 होते हैं. एक हो गया सिंपल टेट्रागोनल और दूसरा क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर्ड मतलब यहाँ पे बॉडी के सेंटर में एक लेटिस पॉइंट आपको मिलेगा. क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबिक में हमारे पास 3 लेटिस ब्रेविस लेटिस होते हैं. फर्स्ट सिंपल क्यूबिक की सिर्फ कॉर्नर्स पे लेटिस पॉइंट्स होंगे. दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आपके पास ये सारे क्या हैं, इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर्ड में भी होगा, और फेस सेंटर्ड कि 4 जो फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 जो फेसेस होंगे, फेसेस में भी हमारे पास लेटिस पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, दैट इज क्यूबिक.
फिर अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं हमारे पास, एक सिंपल, एक बॉडी सेंटर्ड जहाँ पे बॉडी के सेंटर में लेटिस होगा, बेस सेंटर कि बेस में भी सेंटर्ड होगा, और फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर मतलब कि 6 के 6 जो फेसेस हैं वहाँ पे भी आपके पास लेटिस पॉइंट्स होंगे। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास 14, काउंट करेंगे हम इनको अब, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जो रिलेशन निकालना है हमें ए बी और सी के बीच में, ए बी और सी के बीच में, और अल्फा बीटा और गामा के बीच में। तो ये रिलेशंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, टेबुलर फॉर्म में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इस वीडियो में 2 स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ड्रॉ करके देखनी है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया है। क्यूब को आप ड्रॉ किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप पहले एक बॉक्स लोगे, एक बॉक्स आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करोगे थोड़ा सा इस तरीके से, और इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? यहाँ पे इन्होंने इसको ए बताया है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए बी सी पॉइंट्स है वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको शो कर सकते हो। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास ये जो टेबुलर फॉर्म में है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके पास क्रिस्टल सिस्टम आ गए, 7 ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक। ये आगे इसके ब्रेविस लेटिस है। यहाँ पे सिंपल है, इसके 2 हो गए, सिंपल और बेस सेंटर्ड, इसके भी 2 है, सिंपल बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक के 3 है, सिंपल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और ऑर्थोरोम्बिक के हमारे पास 4 होते हैं, दैट इज सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब ये है इनके बीच में रिलेशन। देखिए अगर हम यहाँ से भी बात करते हैं तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। देखिए A छोटा है, B बड़ा है, C छोटा है। अब अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में हमें तीनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। ये देखिए ये A है, ये B है, ये C है। क्लियर? यहाँ पे हम देखते हैं तो A, B और C फिर से इक्वल नहीं है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टेट्रागोनल में भी क्या है, A इज इक्वल टू B है, नॉट इक्वल टू C है। एंगल्स के बीच में क्या है कि एंगल 90 डिग्री है या नहीं है। तो ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इस टेबल को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीक हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।